पिता का संघर्ष, पिता की मेहनत की पसीने की बूंदें सिर्फ अपने बच्चों के लिए होती है। और इतने पीछे आप मेडल देख रहे हैं, इतने सारे अवार्ड देख रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अलग अलग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया। ये सारे एक पिता और उनके एक बेटा और बेटी की साझी मेहनत है, जिसके बदौलत ये सारे अवार्ड जो है अब इतने बड़े बड़े देख पा रहे हैं। तो ये मेहनत है एक पिता की, उन्होंने अपने संघर्ष को इस मिट्टी में अपने पसीने को बहाया है और अपने बच्चों के नाम जो ये अवार्ड है फिर यहाँ पर लाके लगाए हैं। हमारे साथ नरेंद्र जी कोठारी हैं और आज सर का जन्मदिन भी है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, तो हम पहले आपको बता दें कि ये मनीष कोठारी है और इनके बेटे हैं और एक बेटी है अनामिका कोठारी। इन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि इतने सारे अवार्ड लेके आए, कई नेशनल और वहीं कई स्टेट लेवल पे परफॉर्मेंस करी। जो योगा है वो किया, बाबा रामदेव जी के साथ इन्होंने योगा किया और कई जो इंडिया गॉट टैलेंट है वहाँ भी गए इनके जो बच्चे हैं। तो इसमें सारा जो तमाम इनके पीछे जो स्टोरी है कि इन्हीं की जो मेहनत है, लगन है, अपने बच्चों के लिए इन्होंने जो इतनी मेहनत कर इनको तैयार करा। तो इनसे हम स्पेशल आज फादर्स डे है तो द खट्टे की ये स्पेशल स्टोरी है, तो आज इन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपकी जो इतनी मेहनत रही है इन बच्चों के पीछे, मतलब वो क्या रहा कि मुझे बच्चों को ये सिखाना है, यहाँ तक पहुँचाना है, मतलब एक पिता का जो होता है बच्चों के लिए क्या सोची आपने? क्योंकि ज़्यादातर जो माता पिता होते हैं बच्चों को स्टडी के लिए बोलते कि पढ़ाई कर। यस, एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स से मुझे ये सीखने को मिला था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मतलब मेरे माता पिता का वो रहा है कि मैं कुछ बनूं। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है मेरे लिए और मैं कुछ हद तक कुछ बन पाया हूँ। तो जब से मैं अपना आप में मतलब सेटल हुआ हूँ, तो फिर मैंने भी सोचा है कि क्यों ना मेरे माता पिता ने मेरे साथ इतनी मेहनत की और मैं इतना उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाया या कुछ ही कर पाया, तो क्यों नहीं मैं अपने बच्चों को इस काबिल बना दूं कि जब तक उनकी एक लिमिट एज आए तब तक वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। इस चीज़ को सोच के मैंने उनको कुछ सिखाने का शुरू किया है। पहले मेरा ऐसा कोई एम नहीं था, ना कोई गोल था कि मैं बच्चों को सिखाऊं, पर ऐसे ही शुरुआत से मुझे एक टैलेंट करने का भी शौक़ है, देखने का भी शौक़ है। और हमारी जो पुराने समाज का जो देखें हम, तो हर जगह हर समाज में अखाड़े वगैरह होते थे, शस्त्र कलाएँ होती थी, जिम्नास्टिक होता था, मुद्दल होते थे और मलखम वगैरह के काम होते थे। तो वो पहले बहुत ही ज़्यादा कल्चर था उनका। आजकल तो चीज़ें सब समाप्त हो गई हैं। अच्छा, अभी अखाड़े वगैरह मतलब फिर भी चलो है, लेकिन जो आपने बताई ये मलखम है और ये कलाएँ अभी लुप्त हो रही है। लुप्त तो नहीं हो रही है पर इस उतने लेवल पे नहीं है, और हैं तो वो आजकल प्रोफेशनल बन गए हैं। तो उन हर पब्लिक बच्चों को नहीं मिल पाती चीज़ें और पेरेंट्स नहीं उनको भेज पाते हैं। तो ये सोच के मुझे उन चीज़ों का नॉलेज था। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद मेरी मैरिज हुई और मैरिज करने के बाद मैंने काफ़ी संघर्षशील रहा हूँ। मैं बाहर काम करता था, तो 8 से 10 साल के बाद मुझे अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिला जब मेरी जॉब लग गई। अच्छा, आप पहले इनसे दूर रहते थे? दूर रहते थे, ये मेरे मदर फादर के पास ही रहते थे और मैं जॉब करता था कहीं बाहर। तो मेरी जब परमानेंट जॉब लग गई तो फिर मुझे समय मिला, और समय मिला तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे पास पुरानी चीज़ें थी, टैलेंट था, योग था, वो मैंने घर पे ही इनको हैंड वर्किंग की तरह सिखाना शुरू किया। उनको कमर बैलेंस बनाना सिखाना किया। अच्छा, इनके आप ही कोच थे और कोई कोच नहीं था? नहीं, मैंने कहीं इनको कोच के लिए भेजा ही नहीं अभी तक। आपने ही सिखाया? जब आपने इनको सिखा के यहाँ लेवल तक पहुँचा दिया, आपने पहले अपने पे वर्क क्यों नहीं करा? अगर आपके अंदर ये टैलेंट था या आपका रुचि थी अखाड़े वगैरह की, तो क्या ऐसी सिचुएशन रही? ऐसी सिचुएशन रही कि इन चीज़ों का एक तो कहीं से गाइडेंस नहीं मिला। बस उसके बाद इतना कोर्सेज वगैरह, आजकल तो सारे फिटनेस के या कुछ चीज़ का हर चीज़ के कोर्स होते हैं, तभी कोई कुछ कर पाता है। खैर, अभी मैंने 2 साल पहले एक इंटरनेशनल फिटनेस कोर्स कर लिया है, तो अभी मैं वो भी वो हो गया हूँ, मतलब सर्टिफाइड हूँ मैं उस चीज़ के लिए। अच्छा, तो मनीष आप बताइए, कितनी उम्र में, मतलब कितने साल के थे तब आपने ये योगा, जिम्नास्टिक और हैंड वर्कर जो है आपने शुरू कर दिया था सीखना? जब मैं 8 या 9 साल का था तब से मैंने सीखना स्टार्ट कर, पापा ने सिखाना स्टार्ट कर दिया था। और मेरा इंटरेस्ट भी था, साथ ही में करता गया, पापा ने जैसा बताया मैं करता गया। ऐसे करते करते मैंने महज 11 साल की उम्र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। अच्छा, 11 साल की उम्र में? वाकई 11 साल की उम्र में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, और साथ में योगा के जो कॉम्पिटिशन थे वो भी हम खेलते रहे, करते रहे। तो ऐसे करते करते 8
8 से 9 साल की उम्र में मैं शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, पापा से कभी मार पड़ती थी कोई भी योगा का आसन नहीं करने से या गलत करने से? जी नहीं, मारा तो कभी नहीं पापा ने। पापा हमेशा हमको प्यार से सिखाते, लेकिन हाँ कभी गलती करते थे पापा डांटते भी थे और स्वीकार भी करते थे, क्योंकि उनकी डांट में ही हमारी सीख होती है। तो वो हमें सीखने के नज़रिए से उसको लेना होता है, ना कि उसको डांट समझ के उसको बुरा मान के बैठ जाए। इस तरीके से हम सीखते थे। हमने कभी पापा की बात का बुरा नहीं माना और हमेशा हमसे हमें समझते थे, हमसे फ्रेंडली रहकर उन्होंने सिखाया। अच्छा, फ्रेंडली रह के बच्चों के साथ माता पिता का जो एक रिश्ता है, कनेक्शन किस तरह का बैठना चाहिए कि सारी बातें साझा हो सके? देखिए, किसी को कुछ सिखाना है, इतना मैं कोई बड़ा गुरु तो नहीं हूँ, पर बच्चों को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसमें आपका प्यार और उस सीख में आपके साथ उसकी दोस्ती होनी चाहिए, तब जाके उस बच्चे को, अगर आप प्रेशराइज उसको सिखाएंगे तो वो इतना जल्दी सीख भी नहीं पाएगा और नहीं कैच कर पाएगा, मेरा ये मानना है। हाँ, क्योंकि एक ज़माना था जब चाहे अगर अपन राजस्थान की बात करें, यहाँ पर ऐसा है कि बच्चे अपने पापा से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते कि जहाँ पर पापा बैठे हैं वो उसी खाट पर या चेयर पर आके पास में बैठ नहीं सकते थे कि हम उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे, एक सम्मान। लेकिन ये चीज़ आपको क्या लगता है होनी चाहिए या नहीं? अब वैसा नहीं है और मैंने ऐसा कभी रखा नहीं है। हम खाना भी एक साथ ही खाते हैं। मैं बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहा हूँ। हमारा जो वर्कआउट वगैरह हो जाता था उसके बाद साथ में खेलते थे हम और मस्ती से रहते थे। कभी बच्चों ने ऐसा नहीं सोचा है कि चलो पापा ड्यूटी से आए तो अपन कुछ गलती करें तो छुप के दूसरा काम करने लग जाएं, पढ़ाई करना, ऐसा हमारे घर में कभी हुआ नहीं है। अच्छा, खुल के जो है चीज़ें बताएं। हाँ, जो भी कुछ बच्चे गलती भी करके आते हैं, बाहर कुछ हो भी जाता तो घर में आके बता देते हैं, मम्मी को पापा को क्लियरली बताते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने अनामिका, मनीष को जो भी इतनी सारी ट्रेनिंग दी है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आगे इनके कंपटीशन कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे जो है हम जाए वहाँ पर हिस्सा ले, ये सारी तमाम तरह की परेशानियाँ तो आई होगी। कुछ क्या स्ट्रगल रहा? स्ट्रगल तो बहुत रहा है और हर कामयाबी के पीछे बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं। आप फाइनेंशियली देख लीजिए, समय देख लीजिए या और भी चीज़ें हैं, और भी मौके कि कैसे अपॉर्चुनिटी जो है उसमें अपन जाके उसका फ़ायदा उठाए, कैसे सारी चीज़ें होती है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को हमने मिस भी किया है, कहीं हम अटेंड भी नहीं कर पाए। अच्छा, कभी ये होता है कि पता भी नहीं होता या फिर नहीं मिल पाता है? पता भी नहीं होता है, दूर भी होता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है, तो हमने उन चीज़ों को वो किया है। कई बार कई लोगों ने हमारी मदद भी की है उनके लिए। अच्छा, तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। चलो, मनीष को भी सिखाया, साथ में आपने अपनी बेटी को भी सिखाया। ये है कि पीछे कोई भी नहीं है, कोई लड़कियां पीछे नहीं है, ये आपने अच्छा एग्जांपल दिया है कि। और हमने सुना कि अनामिका जो है आपकी बेटी, वो मतलब स्टार्टिंग में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ नहीं पाती थी, और फिर आपने इन पे वर्क करना शुरू किया कि इनको योगा सिखाते हैं। उस चीज़ का कितना मतलब उन पर असर हुआ? एक्चुअली में असर तो काफ़ी हुआ है, पर हमने बचपन से उसको सिखाने की कोशिश की थी। जब से मैंने मनीष को सिखाया उसके साथ कोशिश की, पर उसकी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी या उसकी मसल जो इतनी स्टिफनेस थी कि उसमें वो खुद कुछ कर नहीं पाती थी, ना ही लिख पाती थी, ना मेंटली इतनी परिपक्व थी। पर उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी और एक दिन उसके साथ स्कूल में कुछ ऐसा घटना घटी तो उसने घर पे आके वो काफ़ी रोई। फिर मैंने उसको बोला कि चलो हम आपको सिखाते हैं। तब से मैंने उसको सिखाना शुरू किया। तो एक मेरे पास रिवोल्यूशन होता है जिसमें दोनों घुटनों के बीच में चाकू बांध के और हाथ पे टाई कर, हाथों को टाई करके, और पद्मासन, कौन सा आसन बना, पद्मासन पोज में अपनी आँख में काजल लगाना होता है। वो मैंने किया था, चाकू से काजल, चाकू से। तो वो मैंने किया, वो प्रैक्टिस था। तो मैंने सोचा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब हर किसी के लेवल की नहीं है करने की। तो मैंने कहा बच्ची, इसको अनामिका को मैं यही सिखाऊंगा। और इसको सिखाया मैंने उसको 6 महीने में। उसको सारा उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल किया, स्ट्रेचिंग की और उसको सिखाया। उसने उसको सीख लिया। फिर उसका वीडियो हमने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भेजा तो वो सिलेक्शन भी हो गया और विदिन 1 साल के अंदर उसको इंडियाज़ गॉट टैलेंट का प्लेटफॉर्म मिल गया। और वहाँ से यस परफॉर्म करने के लिए वहाँ एक्चुअली में एक्ट इतना फेमस इसलिए नहीं किया कि वो डेंजरस था। अगर बच्चे उसको बिना किसी की परमिशन के करते तो वो किसी के लिए दुर्घटना का कारण बन सकता। अच्छा, इस कला को ज़्यादा फेमस नहीं किया उन्होंने। तो फिर उसके बाद से अनामिका को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, खुद का कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ा, उसने अपने आप को जीने के लिए तत्पर किया। फिर दूसरी चीज़ें उसने शुरू की और फिर उसके बाद दोनों भाइयों ने एक्रोबेटिक आपस में सीखना शुरू किया, जिसमें अनामिका इसका सारा वेट उठाना, इसके ऊपर एक से एक आसन करना, वो स्टार्ट किया इसने। तो उसमें काफ़ी हमें रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
उसकी वजह से हमें पूरे ऑल इंडिया में और अच्छी पहचान मिली। अच्छा बिल्कुल, तो आपने मतलब दोनों पे इतनी मेहनत करी अपने बच्चों पे कि मैं नहीं कर पाया तो कोई ना, मैं इनको सारी चीज़ें जो है वो सिखा देता हूँ। मतलब कभी ऐसा रहा क्या मनीष की कभी लगे कि प्रेशर आ रहा है यार मेरे पे कि ये करना है, तो प्रेशर है, या फिर ऐसे कि नहीं देखो, जिस चीज़ में आपका शौक होता है आपके लिए वो मज़ा है उसको करना, तो उसमें प्रेशर आने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम शौक से करते थे। तो कभी ऐसा नहीं कि टाइम से ज़्यादा हो गया कि इतना ही टाइम करना, टाइम से ज़्यादा भी हम कभी कभी कर लेते थे, क्योंकि हमें उसमें मज़ा आता था। अच्छा, पापा का प्रेशर नहीं रहा? प्रेशर नहीं था, हमारा शौक था और पापा ने हमको उसी में सपोर्ट किया, और उनका भी यही मन था कि हम भी इसी चीज़ में आगे बढ़ें। अभी आप खुश हैं कि आपको एक मतलब समय से पहले ही इतनी सारी चीज़ें सिखा दी कि आज आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव कर भी लिया, और हम आशा करते हैं कि आप फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करेंगे, आपके पापा का नाम रोशन करेंगे। तो चलो एक सवाल आपसे भी और कि पेरेंट्स जो होते हैं, कुछ है कि बच्चों पे एक डांटना, दबाव बनाना कि नहीं इतने प्रतिशत बनाना ही है बोर्ड में तो बनाने हैं, और कभी क्या है कि 10th 12th के जो बोर्ड के रिज़ल्ट आते हैं उसके बाद हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं, अक्सर आपने भी सुनी होगी कि आहत होकर के सुसाइड जैसे कदम जो उठा रही है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्तब्ध करने वाली घटनाएं होती हैं। तो पेरेंट्स को मतलब बच्चों पे प्रेशर तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। एक बार आप बताइए ये चीज़ पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। यस, बिल्कुल आप बहुत सही बात बोल रहे हैं। ईद प्रेशर की वजह से ही आज बच्चों का जो मेन टैलेंट होता है, जो उनमें गॉड गिफ्टेड जो कला होती है, वो उभर के सामने नहीं आ पाती और बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कुछ ज़माना तो दिखावे का है, कुछ पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, कुछ पेरेंट्स के पड़ोसी या आसपास के जो लोग होते हैं उनके बच्चे कुछ अलग करते होते हैं, तो वो कंपैरिजन की वजह से अपने बच्चों में भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी वैसा ही बने, वैसा ही करे। मैंने ऐसी कभी अपेक्षा की नहीं अपने बच्चों से, ना ही उन्हें कभी प्रेशर किया है कि आपको वही बनना है, कि ये करना है, वो करना है, या मेरा पड़ोसी का बच्चा ये है, या मेरे बॉस का बच्चा वो बन गया तो आपको बनना है। ऐसा मैंने कभी अपने घर में माहौल क्रिएट होने ही नहीं दिया। अच्छा, बिल्कुल अपने बच्चों से दूसरों की तुलना नहीं करनी है, वो जो है वही है, उनको उनमें सिखाओ ज़्यादा। यस, तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। और साथ साथ में इनकी स्टडी भी आपने जारी रखी? यस, बिल्कुल स्टडी जारी, स्टडी पे फोकस भी रहा है। मनीष ने भी अच्छी स्टडी करी है, अनामिका ने भी अच्छे परसेंटेज से 12th भी पास करी है, 10th भी पास की है। तो बिल्कुल मतलब पढ़ाई भी इनकी करवाना, साथ में इनको फिटनेस की साइड ट्रेनिंग देना, आपको अपनी जॉब करना, घर संभालना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब परिस्थितियाँ कभी कभी विकट आ जाती होगी उस टाइम में, मतलब परिस्थितियाँ तो विकट आती है, हर सफलता के पीछे संघर्ष बहुत रहते हैं। तो जॉब से लेके और समय का काफ़ी रहा है, तो कभी मैं अटेंड नहीं करता तो वाइफ को बोलता, तो वाइफ इनको टेकल करती थी। और उनका अच्छा सहयोग रहा है, इनके मम्मी का, इनके सहयोग, उनकी मम्मी जो मेरी वाइफ है उनका ही सहयोग के कारण आज हम बच्चों ने कुछ कर पाया है। मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी, और इनका भी सपोर्ट रहा है कि हमें भी कुछ सीखना है, तो ही ये हुआ है। नहीं तो मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी कि मैं इनको कुछ सिखा पाऊँ, ये कुछ बन जाए। बिल्कुल सब आज मनीष इंडियाज़ और वर्ल्ड में सबसे तेज हैंड वॉकिंग करने चलने वाला एक ये है, और आगे भी बहुत से रिकॉर्ड की हमने प्लानिंग कर रखी है, गिनीज बुक की, और हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अच्छा, तो उसकी हमारी तैयारी चल रही है। बिल्कुल आपको बहुत शुभकामनाएं। लिम्का बुक में भी आपने जो है नाम दर्ज, लिम्का बुक में मनीष के 3 रिकॉर्ड हैं, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में मनीष के 2 रिकॉर्ड हैं, अनामिका के भी 2 रिकॉर्ड हैं। तो है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई, इन्होंने करके दिखाया। यस, आपका जो संघर्ष है वो इन पे काम किया उस संघर्ष ने। यस यस यस। और इन्होंने आपसे ही प्रेरित, तो आप सबसे ज़्यादा अपने ये प्रेरणा का स्रोत है वो किन्हें मानते हैं कि ये जो अपना आइडल जो है आदर्श मानते हैं? देखिए, मिडिल क्लास फैमिली में उसकी मोटिवेशन की, उसकी फैमिली की जो कंडीशन है, सबसे बड़ी वही चीज़ मोटिवेशन है। कोई आइडल की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अपने जो आसपास अपन को दिख रहा होता है घर में, वही मोटिवेशन बन जाता है। और मेरे माता पिता ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है, और आज तक उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच पाए, और आगे भी हमें काफ़ी चीज़ें करनी है। जी बिल्कुल, आप निश्चित ही करेंगे। आइडल हमारे माता पिता हैं, और पापा का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अगर ये हमें सपोर्ट नहीं करते, ये हमें नहीं पहचानते, तो आज शायद हम नहीं कर पाते। इन्होंने आप में टैलेंट था, इन्होंने इसको निखारा, तराशा, और वहाँ लेवल तक आप लेके गए। तो
आपको अपने फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत आगे जाएं और सारी जो चीज़ें हैं वो करें। और सर आपने वाकई इन पे बहुत अच्छी मेहनत करी और आपकी संघर्ष को हम सलाम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो वही एक पिता का संघर्ष रहता है, अपने बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं। यही फादर्स डे पर स्पेशल स्टोरी द खटक की मैं ममता आप सभी के साथ जुड़े रहिए। तमाम ऐसी स्टोरी के लिए द खटक से शुक्रिया।